हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय राहुल शुक्ला यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 12 के सिलेबस से प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। पढ़ते हैं। इसकी प्रश्नावली 2.1 आपने पढ़ लिया है। ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। जो नहीं देख पाए हैं वो अवश्य देख लेंगे दोस्तों। ठीक है ना। आइए देखते हैं अपनी प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, प्रूव करना है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस नीचे हैं, उनको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों कि 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये दिया गया है। हमें इसको प्रूव करना है दोस्तों। हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे। या तो लेफ्ट हैंड वाले मान को लेकर के राइट हैंड वाला मान प्रूव करें, या फिर राइट हैंड वाले मान को लेकर के लेफ्ट हैंड वाला मान प्रूव करें। कहने का मतलब बराबर के इधर लेफ्ट हैंड बाएं पक्ष बोलते हैं, और इधर राइट हैंड साइड जिसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम अगर ये लेकर के ये प्रूव करें या ये लेकर के ये प्रूव करें, बात एक ही है। यानी कि एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आइए देखते हैं। इसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे यक्स बराबर साइन थीटा। क्या मान लेंगे, यक्स बराबर साइन थीटा मान लेंगे। जब यक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे दोस्तों, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी माना जाता है तो चूंकि क्वेश्चन हमारा यक्स के पदों में दिया गया है, हम थीटा के पदों में आंसर नहीं दे सकते। ठीक है ना। हमें आंसर यक्स के पदों में ही देना है। ये तो हम अपनी सुविधा के अनुसार यक्स के स्थान पे साइन थीटा मान रहे हैं। तो हम जब अंत में हमारा थीटा के पद में मान मिलेगा तो उसका थीटा का मान हम यक्स के पदों में जरूर रखेंगे। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप मानेंगे तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, यक्स बराबर अगर साइन थीटा मान रहे हैं तो थीटा के लिए साइन पक्षांतर कर जाएगा और साइन इनवर्स यक्स को अपना कोड बना लेगा। आई बात समझ में। आइए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, दाहिना पक्ष हमने लिया है RHS। ठीक है ना। हमने क्या ले रखा है, दाहिना पक्ष RHS ले रखा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा था साइन इनवर्स। ठीक है ना, 3x माइनस 4x क्यूब, यही था ना हमारा दाहिना पक्ष। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, साइन थीटा। तो देखिए, साइन इनवर्स यहाँ पहले है, 3 यहाँ पहले है, साइन थीटा हो गया इस यक्स के स्थान पे माइनस 4 एक्स क्यूब का मतलब साइन क्यूब थीटा। अगर एक्स के स्थान पे साइन रखेंगे तो साइन के त्रिकोणमितीय मान पर घात लगती है। ठीक है ना। अब ये अंदर जरा सा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये अंदर जो भी मान मिला है ब्रैकेट के, ये हमारा साइन 3 थीटा का सूत्र है कि नहीं है। आप लोगों को सूत्र हमने लिखवा रखा है, ये साइन 3 थीटा का सूत्र है। अब साइन 3 थीटा का सूत्र अगर ये है तो इस पूरे के स्थान पे हम क्या रख देंगे, साइन 3 थीटा रख देंगे। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, ये इनवर्स है और ये एक घात की है ना। तो साइन इनवर्स से ये साइन खत्म हो जाएगा। पीछे भी आपको बताया गया है, साइन इनवर्स साइन ऑफ यक्स इक्वल टू यक्स हो जाता है ना। ये साइन से ये साइन इनवर्स खत्म हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ बचा कितना, 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू ऊपर कितनी थी दोस्तों, साइन इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर 3 रखा जाएगा, थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स रख दिया जाएगा। और यहाँ देखिए 3 साइन इनवर्स यक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रूव करते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम वैसे ही है। हम क्या करेंगे, यक्स बराबर मान लेंगे कास थीटा, यहाँ कास के पद में मान है ना, तो कास थीटा मान लेंगे। तो थीटा का मान जब वापस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कास इनवर्स यक्स मिलेगा ना। RHS लेते हैं, RHS लेंगे तो ध्यान दीजिए, कास इनवर्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स और अंदर का पूरा मान कास 3 थीटा का सूत्र है, कास से कास खत्म हो जाएगा, मिलेगा हमें 3 थीटा। और 3 थीटा की वैल्यू को वापस कर देंगे तो साइन इनवर्स कास इनवर्स यक्स हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपकी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। और लाइक भी करिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्त भी साथ साथ सिलेबस को पढ़ सकें। ठीक है ना। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स 2/11 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स
1/2 प्रूव करना है, ठीक है ना। ये देखिए हमारा बायां पक्ष है, हम इसको बायां पक्ष लेते हैं, जैसे भी है वैसे लिख लिया गया। अब देखिए यहाँ पर सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का सूत्र अप्लाई करेंगे, है ना। होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो x के स्थान पर 2/11 कार्य करेगा और y के स्थान पर 7/24 कार्य करेगा। दोस्तों ये सूत्र है और सूत्र के हिसाब से आपका यहाँ पर मान अलग अलग मिलता रहेगा, जो भी मान मिलेगा उसी हिसाब से उसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई होता है, तो x के स्थान पे 2/11, y के स्थान पे 7/24 पूरे का बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो 1 माइनस x हो गया 2/11 गुणे y हो गया 7/24। इसी को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए बारी बारी से हमने सॉल्व किया है, फिलहाल आपको स्वयं सॉल्व करना चाहिए, हमने सॉल्व करके दिखा भी दिया है। यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस है तो हम तिरछा गुणा करके हल कर लेंगे, हल करेंगे ना। 24 दूना 48 और 11 सते 77, बीच में प्लस था, प्लस और पूरे का बटे 24 गुणे 11 कर देंगे तो 264 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ 1 माइनस 2 का 7 में गुणा 14 और इसका दोनों का गुणा करेंगे 264 ही आ रहा है, ठीक। यहाँ आएंगे नीचे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 बटा 264 और यहाँ देखिए 264 कम 264, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 264 माइनस 14 बटा 264। हर में भाई हर की बात कर रहे हैं, अंश में तो आपका हो गया 125 बटा 264, ठीक है ना। हर में 264 में से जब 14 घटाएंगे तो आपका 250 मिलेगा और बटा 264 है, ठीक है ना। तो अंश के हर से हर का हर कट जाएगा दोस्तों, इस बात को जानते हैं ना। अंश के हर से हर का हर कट जाता है, बचा क्या 125 बटा 250। अब 125 कम 125, 125 दूना 250, तो 1/2 यहाँ पर मिला tan इनवर्स 1/2, यही हमको प्रूव भी करना था दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा है हमारा दोस्तों, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/77, 31/77, ये हमें प्रूव करना है। बायां पक्ष हमने ले लिया दोस्तों, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए अगर यहाँ 2 नहीं होता तो हम डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर देते सवाल नंबर 3 की तरह, लेकिन अभी ये 2 tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स को सूत्र को यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे पढ़े है ना। और अगर यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का सूत्र साइन के पदों में लिखना हो तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, पता है ना। और कास के पदों में लिखना हो तो कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स के रूप का सूत्र है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। x के स्थान पे 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 1/2 पूरे का बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर अंश में बचा केवल 1। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। इसको सॉल्व करके देखिए मैं डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहला पर tan इनवर्स देखिए 1/3 1 कम 3 माइनस 1, 3 में से सॉरी 4 1 कम 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और यहाँ जानते हैं हर का हर हमेशा अंश में गुणा करता है, ठीक है ना। अंश का हर हमेशा अंश में गुणा करता है, तो ये देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ देखिए 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। आई बात समझ में। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग स्वयं कर सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स प्लस है बीच में तो 4/3 धन 1/7 पूरे का बटा 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 सते 28, इस तिरछा गुणा करेंगे ना, 3 1 कम 3 बटा 3 सते 21 पूरे का बटा 7 3 21। देखिए 21 1 कम 21 और 4 1 कम 4, 21 में से 4 घटेगा कितना आएगा दोस्तों, 21 में से 4 घटेगा 17 आएगा, आएगा ना, कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है ना दोस्तों, 17 आएगा। और 17 बटा 7 3 21 हो ही रहा है, तो 17 बटा 21। अब ये 21 से 21 कट जाएगा और मिल जाएगा हमें tan इनवर्स 28 3 31/17। दोस्तों ये बाय मिस्टेक 77 हो गया है, ये क्या रहेगा 17 रहेगा, कितना रहेगा 17 रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूव हो गया चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन से निर्देश मिल रहा है दोस्तों कि सरल कीजिए। क्या मिल रहा है, सरल करना है आगे के कुछ क्वेश्चनों को, ठीक है ना। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स। यहाँ पर एक निर्देश भी दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इस क्वेश्चन के लिए x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एक छोटी सी बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर अंडर रूट के अंदर 1 के साथ x स्क्वायर मिले और प्लस में मिले, ठीक है ना, प्लस में मिले अगर एक्स स्क्वायर, तो हमेशा tan मानते हैं उस x के स्थान पर, क्या मानते हैं
tan, इसको आप लोग नोट करके रखिए। अगर x स्क्वायर प्लस में मिल रहा है, बात को ध्यान रखिए, अंडर रूट रहे या ना रहे, अगर x स्क्वायर प्लस में मिल रहा है तो यहाँ पर हम x के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। दोस्तों अगर माइनस मिल रहा हो तो साइन और कॉस में से कुछ भी मान सकते हैं, दोनों में से आप चाहे जो मान सकते हैं, जो भी उचित रहेगा उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमने x को tan थीटा के बराबर माना है। अब tan थीटा अगर हमने मान लिया है तो हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर हम जब भी मानेंगे तो अपने सावधानी के लिए हम उस थीटा की वैल्यू को निकाल जरूर लेंगे, तो tan इनवर्स x हो जाएगा ना। आइए मान रखते हैं x के स्थान पे हमें tan थीटा रखना है, तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, यहाँ tan थीटा अकेला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x अकेला है, घात इसकी कुछ नहीं है, ठीक। 1 + x स्क्वायर सूत्र होता है दोस्तों, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सर्वसमीकरण हमने कल आपको बता रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो गया -1/tan थीटा, और tan इनवर्स आपका बाहर है, तो tan इनवर्स स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। यह स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो गया, तो वहाँ बचा केवल सेक थीटा और बाहर था -1/tan थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इसको हम बटे में कर लेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। सेक जो है कास का उल्टा होता है ना, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, ये -1/tan थीटा। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका क्या है, उसी को आगे बढ़ाएंगे अगर तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए tan इनवर्स ये 1, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, यानी इसका हर एक मान लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, कास का गुणा 1 में तो -cos थीटा आएगा, और बटे कास का गुणा कास में तो cos थीटा आ जाएगा, और tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। दोस्तों यहाँ से cos थीटा अंश का हर और हर का हर कट जाएगा, मिला क्या हमें, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। आगे देखते हैं दोस्तों, tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमने आपको कल सूत्र बताया था कि अगर cos थीटा दिया है तो देखिए cos 2 थीटा दिया है तो हमने एक सूत्र बताया था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अगर cos 2 थीटा दिया है और इसका दूसरा सूत्र लिखना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिखते हैं, और साइन थीटा का सूत्र जो दिया था sin 2 थीटा का, वो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, यही हमने लिखवाया था ना। लेकिन ये दोस्तों ये हमारा केवल एक सूत्र है, जैसे अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़ गई sin थीटा की, ठीक, sin थीटा की, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। बात समझ में आ रही। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आधा हो जाएगा, यानी जितना मान यहाँ रहेगा उसका मान यहाँ पर आधा हो जाएगा। अगर 2 थीटा है तो 1 थीटा हो जाएगा, थीटा है तो थीटा बटे 2, थीटा का आधा कितना हो जाएगा, थीटा बटे 2 हो जाएगा। अगर 4 थीटा है, साइन 4 थीटा है तो 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा लिखेंगे। बात समझ में आई। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 रहेगा, यानी जितना यहाँ रहेगा उसके विस्तार में उसका कोण आधा हो जाता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा की जरूरत है तो उसके स्थान पे हमने 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 लिखा है। सेम वैसे ही इस सूत्र का भी आधा कर लिया गया है। यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा के स्थान पे हमें थीटा चाहिए, तो यहाँ पर ये थीटा बटे 2 हो जाएगा। देखिए 1 माइनस आपका था, ऊपर लिख लिया हमने। इस cos थीटा के स्थान पर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 लिखा है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस, ये 1 प्लस और ये 1 माइनस कट जाएगा, आगे बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, यहाँ ध्यान दीजिए, और बटे 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा और साइन का 1 घात sin थीटा बटे 2 से कट जाएगा, बचा क्या, इसकी 1 घात और नीचे cos थीटा बटे 2, तो यानी sin थीटा बटे 2 बटे cos थीटा बटे 2। अब sin थीटा बटे cos, साइन बटा कास कितना होता है, tan हो जाता है, तो tan थीटा बटे 2 हो गया। tan थीटा बटे 2 दोस्तों, tan से tan खत्म हो गया क्योंकि एक इनवर्स है और दूसरा सिंगल घात के साथ है, तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, मिलेगा थीटा बटे 2। और पीछे आपको बताया गया था ना थीटा का मान क्या था, 1/2 यहाँ पर हो गया भाई, इसको हम लिख सकते हैं ना अगली लाइन में 1/2 थीटा, तो अब 1/2 बाहर हो गया, थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x हो गया, क्योंकि x बराबर tan थीटा माने थे ना, x बराबर tan थीटा माने थे, तो थीटा की वैल्यू क्या मिली थी, tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 6वां। हाँ तो दोस्तों 6ठा क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर -1। तो x स्क्वायर -1 अगर जब रहेगा दोस्तों, यानी कि x स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, 1 अगर निगेटिव है, तो हम x के स्थान पे क्या मानते हैं, सेक थीटा मानते हैं। तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x,
ठीक है ना। अब यहाँ ये मान रखिए x के स्थान पे हमने सेक स्क्वायर थीटा रख दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा जो हमने अभी ऊपर सूत्र लिखा था सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये जब एक पक्षांतर कर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा हो गया इसके स्थान पर। अब रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अगली लाइन में मिल जाएगा हमको tan इनवर्स 1/tan थीटा मिल जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, अब ये tan 1/tan का मतलब क्या हुआ कि कॉट है, ऊपर जाएगा तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब tan से कॉट तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट को हम जानते हैं ना कि कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। और tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इस कॉट थीटा के लिए हम tan π/2 माइनस थीटा लिख लेंगे। अब tan से tan खत्म हो जाएगा और मिलेगा π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा मिलेगा दोस्तों, तो π/2 हमने लिख रखा है माइनस tan थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सेक इनवर्स थीटा, सॉरी सेक इनवर्स यक्स। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स यक्स हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, छठवें क्वेश्चन का। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्नावली थोड़ी सी बड़ी है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं आपका सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 - cos x अपान 1 + cos x। तो दो सूत्र आपको अभी हम थोड़ी देर पहले लिखवाए हैं cos के ना, थीटा के रूप में था तो हमने वहाँ पर लिखवाया था। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, cos x का एक सूत्र हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 और दूसरा सूत्र हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर cos के साथ दोस्तों 1 रहे, इसके लिए भी एक तर्क है, अगर cos के साथ 1 रहे तो ऐसे मान रखेंगे कि ताकि 1 कट जाए, ठीक है ना। ऐसे मान रखेंगे ताकि 1 कट जाए, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों के लिए ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ 1 प्लस में है तो हमें माइनस वाला 1 चाहिए, अगर यहाँ 1 माइनस में है तो हमें प्लस वाला 1 चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर दोनों प्लस में है तो हम ऐसा एडजस्ट करके रखेंगे ताकि ये कट जाए। सूत्र हमारे पास दोनों है, एक प्लस वाला भी है एक माइनस वाला भी है। तो ऊपर जब cos माइनस में होता है तो हमेशा साइन वाली वैल्यू रखते हैं दोस्तों, क्योंकि वो माइनस अंदर जाएगा और एक को माइनस कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए रखा गया है मान 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 और इसके लिए स्थान पर 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 रखा गया है दोस्तों। इस एक से यह एक प्लस माइनस कट जाएगा, इस एक से यह एक प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस जब अंदर प्रवेश करेगा तो इसको माइनस कर दिया ताकि कट गया, और ये माइनस इसमें आएगा तो इस 2 sin स्क्वायर x/2 को पॉजिटिव कर देगा, धनात्मक कर देगा। तो हमें अंडर रूट के अंदर मिलेगा क्या, 2 sin स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ ध्यान दीजिए, अब 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, बचा क्या sin स्क्वायर x/2 अपान cos स्क्वायर x/2 मिल करके sin स्क्वायर अपान cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बताया गया था ना आपको पहले, स्क्वायर से रूट हमेशा खत्म हो जाता है। तो यहाँ मिल जाएगा tan x/2 और tan से tan खत्म हो गया तो हमें आंसर मिल गया x/2। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के सवाल में जब बाहर tan रहे तो हम सीधा cos कॉमन कर लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो cos है, दूसरे पद में cos नहीं है, इस पद से तो कॉमन हो जाएगा, इस पद के स्थान पर एक बचेगा लेकिन इस पद में नहीं है। तो दोस्तों एक बात आप लोग जानिए कि जहाँ साइन एक्स है आपने कहा उसमें नहीं है cos x, तो हम कैसे कॉमन करेंगे, तो कॉमन करने के लिए cos x का गुणा कर देते हैं। अब अगर cos x का गुणा किए हैं तो cos x का भाग भी करना पड़ेगा। अब ये वाला cos x हमारा चला जाएगा कॉमन में, आई बात समझ में, कॉमन में चला जाएगा और ये साइन और ये cos आपस में मिल करके tan x बना लेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों, नहीं समझ में आई तो फिर से देखिए, tan इनवर्स लिखा गया, cos x हमने अंश को देखिए cos x हमने कॉमन किया, cos x कॉमन किया, यहाँ तो था cos x, इसके स्थान पर अब एक बच गया, माइनस लिख लिया गया, यहाँ नहीं था। तो जहाँ नहीं है ये साइलेंटली क्या होता है,
कास एक्स को कॉमन करने के लिए हम कास एक्स का गुणा करा देते हैं, और जब कास एक्स का गुणा हुआ तो हम कास एक्स का भाग भी, क्योंकि कोई भी पद में जब तक गुणा भाग नहीं करेंगे तब तक वो संतुलित नहीं रहेगा। भाई यहाँ देखिए, अगर चाहे तो हम कास से कास काट करके फिर साइन एक्स प्राप्त कर सकते हैं ना। तो अगर जितने से गुणा किया जाएगा उतने से ही वहाँ पर हम भाग भी करेंगे। ये वाला अब कॉमन में चला जाएगा, ठीक, यहाँ कॉमन में चला आया, और ये कास इस साइन के साथ मिलकर के tan x बना लेगा। सेम वही चीज़ हर में भी हुआ है, बस यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लगा लिया गया है। अब इस कास एक्स से यह कास एक्स कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक देखिए tan के पद में मान है, जब ऐसे मिलेगा मान तो ये tan पाई बाई 4 माइनस x का सूत्र होता है दोस्तों, लेकिन आपको बताना है ना कि कैसे होता है। तो यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x का सूत्र जो होगा वो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x होगा, यही तो होगा, तभी तो हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस। अब यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ ये भी यहाँ संकेत देता है कि 1 जो है वो tan के पदों में केवल 45 अंश का ही मान होता है, पाई बाई 4 का ही मान होता है। भाई 45 अंश का मतलब पाई बाई 4, तो यहाँ पर हम इस एक के स्थान पे tan पाई बाई 4 लिख लेंगे, माइनस tan x हमारा है ही, अपान 1 भी यहाँ पर है, यहाँ इस एक के स्थान पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक सूत्र में आवश्यक होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर है प्लस, उल्टा हो गया सूत्र दोस्तों, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी संख्या का हमेशा एक गुणनखंड एक जरूर होता है ना। तो यहाँ पर हम tan x का गुणा अगर एक से करा दें, यानी इस tan x को हम अगर एक गुणे tan x लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एक के स्थान पर हम tan पाई बाई 4 लिख देते हैं और tan x हमारा पहले से है। अब ये देखते हैं तो हमारा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का सूत्र हो जाता है, तो इस पूरे के स्थान पर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख देते हैं। इस tan से ये tan खत्म हो जाता है और पाई बाई 4 माइनस एक्स हमारा आंसर मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, जहाँ पर ये कहा गया है कि a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी इस क्वेश्चन में a जो है वो 0 से बड़ा है और x की जो वैल्यू है वो या तो माइनस a अपान अंडर रूट 3 के बराबर या फिर उससे बड़ी है, अथवा a बटा अंडर रूट 3 से के बराबर या उससे छोटी है। इस बात का ध्यान जरूर देंगे दोस्तों। यहाँ पर tan के पदों में मान है, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमको ऐसा लग रहा है कि tan 3 थीटा का सूत्र है। अब अगर दिमाग में आप लोग बैठाएंगे कि tan 3 थीटा का सूत्र होता क्या है, तब कुछ दिमाग में आएगा। tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्या होता है पता है कुछ, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो देखिए कुछ अगर a को हटा दें और x के स्थान पे tan थीटा रख दें, तो यहाँ देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और यहाँ a को हटा दें, हमने कहा ना पहले a को हटा दें, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पर a का विलोपन करने के लिए x बराबर a tan थीटा मान रहे हैं, ठीक है ना। a tan थीटा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर a मानेंगे तो यहाँ a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ भी x के स्थान पे a tan थीटा रखेंगे तो यहाँ से a क्यूब मिलेगा, यहाँ से a क्यूब है ही, और यहाँ एक a है और a स्क्वायर से 2a और मिलेगा, तो हम a स्क्वायर क्यूब ऊपर से और a क्यूब नीचे से कॉमन कर सकते हैं। वो बात की बात है दोस्तों। फिलहाल अगर a के पदों में मान है तो हमारी मजबूरी है कि x के स्थान पर हम a tan थीटा रखें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तब थीटा का मान क्या होगा, पहले तो a का पक्षांतर कर लेंगे तो x के बटे में आ जाएगा, और उसके बाद tan पक्षांतर होगा, तो tan इनवर्स x बाई a होगा थीटा की वैल्यू। आइए अब रखते हैं मान। tan इनवर्स यहाँ देखिए 3a स्क्वायर इंटू एक्स के स्थान पे a tan थीटा माइनस x के स्थान पे a tan थीटा क्यूब, और यहाँ a क्यूब पहले से था, माइनस 3a लिख लिया गया, और x के स्थान पर a tan थीटा का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए आगे हल करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर हो गया, अब ये 3a और a स्क्वायर और एक a यहाँ से गुणा करेगा तो 3a क्यूब tan थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए क्यूब अंदर आएगा तो a पर भी लागू होगा और tan थीटा पर भी लागू होगा, तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, अपान a क्यूब यहाँ पहले से था, यहाँ से देखिए a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा निकलेगा, और इस a से गुणा करके 3a
क्यूब टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अंश और हर से देखिए ए क्यूब कॉमन किया गया है, अंश में ए क्यूब कॉमन करेंगे तो 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बचेगा, और हर से ए क्यूब कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बनेगा। अब अंदर देखिए अंदर ब्रैकेट, अच्छा चलिए पहले हम ए क्यूब से ए क्यूब काट देते हैं। ए क्यूब से ए क्यूब कटने के बाद दोस्तों क्या मिलता है हमें 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ना अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा देखिए हमने ऊपर सूत्र भी लिख रखा है आपकी जानकारी के लिए, आप वहाँ से सूत्र को देख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा का सूत्र हो जाएगा। अब tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 tan थीटा, और 3 tan थीटा के स्थान पर 3 तो लिखेंगे, tan थीटा के स्थान पर हम tan इनवर्स x बाई ए लिख लेंगे जो ऊपर हमने मान रखा है, ठीक है ना। मानने के बाद हमें थीटा की वैल्यू मिली थी। हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा दिया है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पहले ही बताया था ना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस के रूप में मिल रहा है तो हम उसके स्थान पे साइन या कास मानेंगे। यहाँ दोस्तों अगर एक होता तो एक्स के स्थान पे सीधा सीधा साइन एक्स मान लेते, साइन थीटा मान लेते। यहाँ ए स्क्वायर भी है इसलिए हम एक्स के स्थान पे ए साइन थीटा मानेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे ऊपर हमारी मजबूरी थी ए मानना, वैसे यहाँ भी हमारी मजबूरी है कि एक्स के स्थान पर हम ए साइन थीटा मानेंगे। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ए पक्षांतर पहले करेगा उसके बाद साइन पक्षांतर करेगा, तो ए पक्षांतर करेगा तो एक्स बटा ए हो जाएगा। अब इधर जो भी बचा है साइन पक्षांतर करने से पहले वही उसका कोण हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये tan इनवर्स एक्स के स्थान पे रखना है ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। हो गया ना, क्लियर है? क्योंकि एक्स के स्थान पे ए साइन थीटा रखेंगे, होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें आंसर के रूप में। ठीक, यहाँ tan इनवर्स, अब ए साइन थीटा ऊपर था और हर में देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, उसके आगे हमने यहाँ सॉल्व किया है, ए का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों में से और बचेगा यहाँ से 1 और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो ए स्क्वायर से ए का स्क्वायर कैंसिल होगा और कास स्क्वायर से कास का स्क्वायर कैंसिल होगा। ए बाहर निकालेंगे तो अकेला ये बचेगा, कास स्क्वायर थीटा को बाहर निकालना चाहेंगे तो हमें कास थीटा मिलेगा जो यहाँ दिया गया है। यहाँ से ए कट जाएगा और बचेगा हमें साइन थीटा बटे कास थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा हमारा tan थीटा होता है। tan थीटा और tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर देखिए लिखा गया है साइन इनवर्स एक्स बाई ए जो कि हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है, 11वां क्वेश्चन हमारा ये है कि अब देखिए इसका निर्देश भी दिया गया है, निम्न में से प्रत्येक की गणना कीजिए। सॉल्व करना है, हल करना है। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 सॉल्व करना है दोस्तों। तो पीछे से हल करते हैं, या यूं कहें कि छोटा ब्रैकेट पहले हल करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ देखिए tan इनवर्स को हमने लिख लिया, 2 cos को भी हमने लिख लिया, अब 2 यहाँ पर हमने लिख लिया। साइन इनवर्स 1/2, अब 1/2 जो है वो साइन के पदों में कितने अंश का मान है दोस्तों, कितने अंश का मान है। यहाँ देखिए एक लाइन हम आगे अगर चाहें तो और लिख सकते थे कि tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 2 cos 2 साइन इनवर्स, और इस 1/2 के स्थान पे हम साइन पाई बाई 6 लिख सकते थे क्योंकि ये साइन 30 अंश का मान है दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इस साइन इनवर्स से यह साइन खत्म हो जाएगा और बचेगा पाई बाई 6 जो हमने यहाँ लिख रखा है, और 2 यहाँ पर पहले से है तो 2 × पाई बाई 6। अब यहाँ 2 तिहाई 6 और जब हो जाएगा कास पाई बाई 3। यहाँ देखिए tan इनवर्स 2 कास पाई बाई 3। अब कास पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, कास पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो मिला क्या, केवल अंदर 1 मिला, और 1 जो है वो tan के पदों में tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो tan से tan खत्म हो गया और यहाँ मिल गया पाई बाई 4। दोस्तों इस एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जैसे हमने 2 से 2 तो काट दिया, काट आप भी सकते हैं 2 से 2 को, ठीक है ना, लेकिन कभी भी गलती से tan इनवर्स और tan यानी ऐसे कट मार्क नहीं करेंगे। हमने आपने देखा होगा कि हमने किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया है, ठीक है ना। ये साइलेंटली होता है दोस्तों, इसको हम कट मार्क नहीं करेंगे। अगर कट मार्क करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स से tan खत्म और बचा हमारा कितना पाई बाई 4 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 12वां बहुत छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों। काट
ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए। तो देखिए tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स का सूत्र था दोस्तों, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता था। इसके ऊपर साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स का सूत्र था, उसका भी मान पाई/2 होता था। इसके नीचे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का सूत्र था, इसका भी मान पाई/2 होता था, याद है ना। तो यहाँ पर देखिए अब एक्स के स्थान पे मैं वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोण कुछ भी हो सकता है, तो काट इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। काट पहले था वो यहाँ आ गया। अब काट पाई/2 का मान होता है 0, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है tan 1/2 ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें भी सूत्र ही है। देखिए tan 1/2 हमने लिख लिया। अब ये पूरा देखिए 2 tan इनवर्स x का सूत्र है, ये पूरा क्या है 2 tan इनवर्स x का सूत्र है, तो इसके स्थान पे हमने 2 tan इनवर्स x लिख लिया। और ये पूरा हमारा 2 tan इनवर्स y का सूत्र है, y का इसलिए क्योंकि ये y के पद में दिया गया है दोस्तों, यहाँ भी y ही है, ये बाई मिस्टेक हमने x लिख दिया है। ठीक है ना, तो ये y के पद में है, तो यहाँ पर हमने 2 tan इनवर्स y लिख दिया। देखिए सूत्र भी लिख रखा है हमने, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान 2 tan इनवर्स x होता है, और कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान 2 tan इनवर्स x होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ इस मान में यहाँ पर y के पद में दिया गया था, तो यहाँ पर हम 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। दोनों में से दोस्तों देखिए अगली लाइन में हम क्या करेंगे, tan 1/2, और दोनों में से देखिए 2 कॉमन करके बाहर कर लिया हमने। अब बचा क्या हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इस 2 से यह 2 कट जाएगा, और कटने के बाद बाहर बचा tan और अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका हम विस्तार कर देंगे। इसका विस्तार का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के विस्तार का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है इसके स्थान पर। ठीक है ना, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा और बचेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13वां। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 14वां। देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें अब x का मान इस क्वेश्चन के लिए ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सावधानी से और ट्रिक पूर्वक यहाँ से ज्ञात करते हैं, नहीं तो आप अगर डायरेक्टली हल करने जाएंगे, अगर आप ऐसा सोचें कि इसको हम साइन में बदल करके, ठीक है ना, इसको हम साइन में बदल करके डायरेक्ट मान रखें, तो ऐसा नहीं दोस्तों। हम इस साइन का सबसे पहले पक्षांतर कर देंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, बाकी जो अंदर था उसको हमने देखिए उतार लिया। भाई इधर से अगर इधर साइन जा रहा है तो वो इनवर्स हो जाएगा, और आगे जो है वो हमारा उसका कोण हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए जैसे था वैसे हमने लिखा है अभी तक। अब यहाँ पर 1 था, 1 जो है वो साइन के पदों में साइन पाई/2 का मान होता है, और यहाँ से साइन खत्म हो जाएगा, मिलेगा पाई/2। बाएं पक्ष में देखिए हमने अभी तक वही उतार रखा है। यहाँ आने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, अब कास इनवर्स एक्स का पक्षांतर कर देंगे। कास इनवर्स एक्स का क्या करेंगे दोस्तों, हम स्वतंत्र हैं, हम दोनों में से किसी एक का पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम कास इनवर्स एक्स का पक्षांतर अगर कर रहे हैं तो हमारा ये पाई/2 माइनस कास इनवर्स का मान साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्यूशन का बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अब यहाँ से कास इनवर्स एक्स का पक्षांतर करेंगे तो पाई/2 माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स मिलेगी। अब दोस्तों हम इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म, और बचा हमारा एक्स बराबर 1/5 आंसर इस क्वेश्चन 14वें का। आई बात समझ में। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया है, इसमें भी मान ज्ञात करना है, और किसका मान ज्ञात करना है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई/4 अगर दिया है तो हमें x का मान इसमें ज्ञात करना है। दोस्तों tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र यहाँ लगाएंगे, तो यानी यहाँ पर ये पूरा x के रूप में हो जाएगा और ये पूरा y के रूप में हो जाएगा, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई विस्तार में हो गया। आई बात समझ में। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर,
तो इसका गुणा इधर देखिए अभी लिखा गया, हमने गुणा भी नहीं किया है, और इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आएगा, और पूरे का बटे हर का हर में गुणा करके लिख देंगे, ठीक है ना। सेम वही चीज़ दोस्तों, अंश का अंश में हर का हर में गुणा होता है। अब हम अगर इधर हल करने जाएंगे तो इतना पूरा इधर आ जाएगा, यहाँ आ गया, बीच में माइनस हो गया, और ये पूरा इधर आ जाएगा, और पूरे का बटा हमारा हर हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन स्वयं भी करके चेक करिएगा दोस्तों, हमारी कॉपी में से देख करके आप उतारिएगा नहीं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर वीडियो में देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं tan इनवर्स, यहाँ इनको हम हल करेंगे दोस्तों, तो हमें इस वाले से इन दोनों का गुणा ये मिलेगा, ठीक है ना, और इन दोनों का गुणा ये मिलेगा। आ रही बात समझ में। और हर का हर देखिए दोनों के सेम हैं, अंश का हर और हर का हर सेम है, तो ये इससे और ये आपका इससे कट जाएगा, ठीक है। और हर में देखिए ये वर्गांतर का सूत्र बना रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4 इसका हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 1 इसका हो जाएगा, और बीच में माइनस लगा था, बीच में माइनस लगा दिया जाएगा। यहाँ देखिए x प्लस है, x माइनस है, कट जाएगा, x और x स्क्वायर दोनों हैं, दो बार हैं, तो x स्क्वायर जुड़ करके 2x स्क्वायर हो जाएगा, -2 ऐड होकर के -4 हो जाएगा। बटे में ध्यान दीजिए, x स्क्वायर -4 यहाँ है, अब ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो ये x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 2x स्क्वायर -1, ठीक है ना, -4 अपान, अब यहाँ देखिए ये कट गया, ये प्लस था ये माइनस था, कट गया, और -3 + 1 हल होगा तो -4 + 1 हल होगा तो -3 मिलेगा। अब 2x स्क्वायर -4 अपान -3, अब tan का पक्षांतर अब किया है हमने दोस्तों, ध्यान दीजिए, tan का पक्षांतर कर देंगे तो ये π/4 के साथ tan π/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 1, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सॉरी दोस्तों, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है, किसकी, tan π/4 की वैल्यू हमारी 1 होती है। अब tan π/4 की वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए 1 लिख लिया है, ऊपर से देखिए 2x स्क्वायर -4 अपान -3 यहाँ पर भी उतारा गया है, tan इनवर्स का पक्षांतर किया गया तो tan π/4 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर -4 अपान -3 = 1 हो जाएगा, और यहाँ -3 का पक्षांतर कर देंगे तो 1 के साथ गुणा करके -3 हो जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर 2x स्क्वायर -4 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। आगे हल करेंगे तो यह -4 का ही पक्षांतर कर देंगे तो -4 आगे जाके +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना, तो +4 -3 हल होगा तो +1 आएगा, 2x स्क्वायर = 1। 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये भाग का गुणा कर रहा है, आगे जाके भाग कर लेगा, 1/2 हो जाएगा, और स्क्वायर की वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम थोड़ा हल कर देते हैं, शॉर्ट कर दिया हमने इसमें। x स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे, अगर स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो 1 यानी रूट में चला जाता है, और जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस हमेशा आ जाता है, ठीक है ना। प्लस माइनस इसलिए आ जाता है दोस्तों क्योंकि हम -1 का वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तब भी हमारा एक ही आंसर मिलता है, यानी प्लस और माइनस किसी भी संख्या का प्लस माइनस दोनों मानों का वर्ग करेंगे तो उसका धनात्मक मान ही मिलता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन। व्यंजकों की गणना कीजिए। निर्देश दिया है दोस्तों, व्यंजकों की गणना कीजिए। व्यंजक की गणना हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारा 16वां दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखिए 2π/3 का भी मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम प्रयास क्या करते हैं कि हम मानों को अपने जितना छोटा हो सके, सरल हो सके, उस मान में बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। π/3 π/4 π/6 इस रूप में बताने का प्रयास करते हैं, और तो यहीं से आप हल कर सकते हैं। आपका साइन इनवर्स साइन से खत्म हो जाएगा, 2π/3 आंसर हो गया। लेकिन इतना भी आसान सवाल आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स ये तो उतारा गया, अब इसको हम लिख सकते हैं π - π/3। 2π/3 को हम π - π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हल करके देखिए 2π/3 फिर से मिलेगा, 3 × 3 π - π, 3 π में से 1 π घटेगा, 2π आ जाएगा बटा 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसको तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से हम सूत्र बनाते हैं, साइन 180 - थीटा साइन π - थीटा, पाई मतलब 180 होता है दोस्तों, ठीक है ना। साइन π - थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या मान है, π/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/3। अब साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है ना। इसका भी वही करना है दोस्तों, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइए, वही करना है, हमें छोटे से आंसर देना है, ठीक है ना। tan इनवर्स, अब इसको हम लिखेंगे π - π/4, 4 × 4 π - 1 π, 4 में से 1 घटेगा, 3 π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से tan 180 - थीटा माइनस tan थीटा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो माइनस आ जाएगा, -tan π/4 आ जाएगा, और माइनस को हम क्या करेंगे,
tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये अंदर चला जाएगा और tan से tan खत्म हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 18वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। दोस्तों क्या करेंगे, इसको हमें सरल करना है, हल करना है, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 3 यहाँ पर देखिए सूत्र होता है साइन इनवर्स यक्स का सूत्र, देखिए हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स का सूत्र tan इनवर्स यक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और काट इनवर्स यक्स का सूत्र tan इनवर्स 1 अपान एक्स होता है, ये हमने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन इनवर्स यक्स के रूप में है ना, तो tan इनवर्स यक्स अपान √1 माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स के स्थान पर 3/5, ठीक है ना। अब इसको हम हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, tan इनवर्स, यहाँ से ध्यान दीजिए 3/5 हमने लिख रखा है, अब ये देखिए 9/25 हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग, यहाँ देखिए हमने शॉर्ट कर दिया है ना, इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ पर अंडर रूट को ही हम हल कर रहे हैं, माइनस यहाँ हो जाएगा 9/25। अब यहाँ जब 25 से कम 25 में से 9 घटाएंगे तो अंडर रूट के अंदर 16/25 मिलेगा, और अंडर रूट के बाहर क्या मिलेगा, 4/5, क्योंकि 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, और अंश का हर के हर से कट जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4 धन tan इनवर्स 2/3 मिलेगा, जिसको आप आराम से हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, बाहर tan है, अंदर हम इसको विस्तार में लिखेंगे तो tan इनवर्स 3/4, बीच में प्लस है तो 3/4 धन 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। अब आप इसको आगे हल कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, करेंगे ना, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं 19वां 20वां और 21वां सवाल हमारा बहुविकल्पीय है, आइए देख लेते हैं। देखते हैं कास इनवर्स कास 7 पाई/6, सेम वैसे ही है दोस्तों, ठीक है ना। इसको भी हम क्या लिखेंगे, अभी पाई में से घटाने से नहीं मिलेगा दोस्तों, ये हमारा 2 पाई में से घटाने पर मिलेगा। 2 पाई में से अगर हम 5 पाई/6 माइनस कर दें तो हमें 7 पाई/6 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए 6 दूनी 12, 12 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो 7 पाई मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये 360 का मतलब हो गया, अब कास 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा कास थीटा होता है दोस्तों, तो कास 5 पाई/6 हो गया, कास से कास आपका खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा हमारा 5 पाई/6 आंसर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 20वां क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 बराबर है। तो दोस्तों इस 19वें क्वेश्चन में विकल्प कौन सा सही हुआ, 5 पाई/6 हमारा दूसरा विकल्प था, ठीक है ना, ये सही हुआ। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 20वां क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 बराबर है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आइए देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस, देखिए ये वैल्यू काट इनवर्स माइनस √3, देखिए काट इनवर्स माइनस x इक्वल टू 5 पाई माइनस काट इनवर्स x होता है, आपको सूत्र बताया गया था, ध्यान है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस काट इनवर्स √3, पाई माइनस काट इनवर्स √3। अब माइनस का अंदर प्रवेश करा दीजिए तो यहाँ माइनस हो गया, और ये माइनस प्लस हो गया, काट इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 प्लस काट इनवर्स √3 माइनस पाई बाहर आ गया। अब ये फिर सूत्र हो गया दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है, तो tan इनवर्स √3 प्लस काट इनवर्स √3 कोण केवल बराबर होने चाहिए दोस्तों, ये पाई/2 हो जाएगा, ठीक है ना, पाई/2 हो गया, पाई/2 माइनस पाई, अब पाई/2 माइनस पाई को सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई/2 आएगा, मीन्स हमारा बी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का है दोस्तों, आपका दिया है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 बराबर है, किसके बराबर है ये हमको आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हल कर लेते हैं इसको भी, यहाँ पीछे से हल करते हैं ना, उसके पहले सारे मान हम लिख रहेंगे, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, अब ये देखिए माइनस यहाँ भी लगाया गया, अब 1/2 साइन पाई/6 का मान है, साइन 30 अंश का मान है, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस है तो इस इनवर्स से ख़त्म नहीं होगा, तो ये चला जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई/6, बाकी उसके पहले जैसे था दोस्तों वैसे उतार लिया गया है, दिख रहा है ना। अब इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस पाई/6, और एक माइनस बाहर भी है, और ये माइनस हल होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों हल होगा तो हमारा पाई/2 आ जाएगा भाई, पाई यहाँ देख लीजिए पाई/3 प्लस पाई/6 को हल कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, 6 एकम 6 पाई, बीच में धन है, 3 एकम 3 तो 3 पाई,
बटा 6 18, 6×3 9 पाई बटा 18 और 9 दूना 18, तो हमारा मिल जाएगा पाई बटा 2 ना। तो साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मीन्स हमारा चौथा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी प्रश्नावली 2.2 कक्षा 12 के सिलेबस से समाप्त हुई। दोस्तों हम आपसे विनती जरूर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि मेहनत करके पढ़ाई करिए और जो भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है ना, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास रहेगा आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल शुक्ला की तरफ से। दोस्तों मेहनत कीजिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू, बाय।